हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम। ये सेफ्टी स्टॉक का क्वेश्चन है, ये स्लाइड में। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। स्लाइड में ये क्वेश्चन है पूरा। तो ये हमें स्टॉक आउट दिए हुए हैं 800, 600, 400, 200, 0, और इसका आगे नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए हैं 2, 3, 5, 10, 30। अब हमें डेटा यहाँ दिया हुआ है कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है ईच यूनिट वो 200 होगी। कैरिंग कॉस्ट CC इज़ ₹20 पर यूनिट, और स्टॉक आउट कॉस्ट है कोई 50 पर यूनिट है। फिर हमें कैलकुलेट करना है ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक इफ़ पास्ट एनालिसिस शोज़ 5% यूजेज ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हमें ऐसे जो है ना जैसे ABCD ये हमें बनाने हैं H तक। तो अब हमें सारे कॉलम्स को पहले तो नाम याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है। देखो, ये पहले एक हम करेंगे सेफ्टी स्टॉक लेवल, यानी देखो ये स्टॉक आउट थे ना, यही जो है 86420, यही उठा के हमने यहाँ लिख दिया 800, 600, 400, 200, 0। सही है। मतलब जो स्टॉक आउट होगा वही हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा। अब बन रही है ना वीडियो? हाँ। फिर बी में ये है, हमें फिर बी में स्टॉक आउट लिखना है। और देखो पहला वाला तो ज़ीरो ही होगा। सही है, पहले वाले को हमें ज़ीरो कर देना है। अब सेकंड पे अगर हम आएंगे, हम ये देखेंगे कि देखो 800 में से हमने 600 माइनस किए। 800 माइनस 600 हमारे पास 200 में से। सही है। फिर हम आए थर्ड इस पे। अब हमें 800 में से 400 माइनस करना है, और फिर 600 में से 400 माइनस करना है। तो हमने ये कर दिया। सही है। फिर अब हम इसके नीचे आए तो हमें अगेन हमें शुरू ऊपर वाले से माइनस करते हुए आना है। जैसे कि हमने 800 माइनस 200 कर लिया। सही है। फिर हमने 800 फिर हमने 600 माइनस 200 किया, तो हमारे पास 400 आ गया। फिर हमने 400 माइनस 200 किया, तो हमारे पास ये 200 आ गया। हमें ऐसे ही जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, मतलब सबको पहले वाले से माइनस करते जाएंगे। अब जैसे हम ज़ीरो वाले पर आ गए तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या है 800। अब 800 से हम माइनस करेंगे इसको, तो देखो ये लिखा है 800 आ गया। अब 600 में से हमने ज़ीरो माइनस किया, 600 आ गया। 400 में से ज़ीरो माइनस किया तो हमारे पास 400 आ गया, और 200 में से ज़ीरो माइनस किया तो ये 200 आ गया। अब फिर हमारा तीसरा जो होगा कॉलम वो बनेगा स्टॉक आउट कॉस्ट। ये स्टॉक आउट था और ये स्टॉक आउट कॉस्ट है। अब तुम क्वेश्चन में देखो कि स्टॉक आउट कॉस्ट कहाँ रखी हुई। स्टॉक आउट कॉस्ट इज़ ₹50 पर यूनिट। सही है। तो ऐसे हमने फिर यहाँ ज़ीरो था, ज़ीरो लिख दिया। अब ₹50 ही ना स्टॉक आउट, तो हमने इस कॉलम बी का जो आंसर होगा उसको हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। 200 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 है स्टॉक आउट की जो है वो स्टॉक आउट की कॉस्ट थी ना 50 पर यूनिट। तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 10,000 आ गया। और सेम यही आंसर उठाया हमने और यहाँ लिख दिया 400 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया। फिर ये जो था हमारे पास स्टॉक आउट, वो हमने यहाँ लिखा 200, और उसकी कॉस्ट क्या थी 50, हमने ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। इसी तरह 600 भी हमारे पास ये आया था, हमने यहाँ 600 लिख दिया। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, जो कि स्टॉक आउट कॉस्ट थी, हमने ये आ गया। फिर मतलब जो जो यहाँ है उसके सामने वाले आगे आगे जाते जाएंगे। सही है। जैसे 400 यहाँ था तो हमने यहाँ पर भी 400 लिख दिया, और जो उसकी 50 कॉस्ट थी वो लिख दी। इस तरह ये 800, तो यार 800 स्टॉक आउट, उसकी कॉस्ट 50। 600 स्टॉक आउट, उसकी कॉस्ट 50। 400 स्टॉक आउट, उसकी कॉस्ट 50। 200 स्टॉक आउट, उसकी कॉस्ट 50। तो हमने सारे 50 50 50 50 मतलब जो भी है आंसर वो लिख दिया। अब हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्टेज। अब ये कैसे आएगा, इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। जैसे क्वेश्चन में देखो हमें ये सीक्वेंस दी हुई है ना, स्टॉक आउट की जो सीक्वेंस है, ये 8642 हमने लिख दिया 8642। और जो नंबर ऑफ़ मंथ्स है वो भी हमने बराबर लिख दी कि नंबर ऑफ़ मंथ्स है। देखो ये है ना 235, 235, 1030, 1030।
तो हमने नंबर ऑफ़ मंथ्स का जो है टोटल कर दिया, तो हमारे पास 50 आया, यानी कि 30 + 10 40 45 46 47 48 49 50, सही है। इसका टोटल हमने 50 लिख दिया। अब ये जो 50 है वो हर नंबर के अपॉन में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ 2 था ना, तो हमने यहाँ पे भी 2 लिख दिया और अपॉन में ये टोटल वाला 50 ऐड कर लिया, मतलब हाँ लिख दिया। अब जैसे यहाँ 3 था, हमने यहाँ पे भी उठा के 3 लिख दिया और इसके अपॉन में हम ये 50 लिख देंगे, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ 5 था, तो हमने इसको उठा के यहाँ 5 लिख दिया। फिर ये 50 था, यहाँ 50 लिख दिया। ये 10 था, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। ये 50 था, तो हमने यहाँ 50 लिख दिया। यहाँ 30 था, तो यहाँ 30 लिख दिया। ये 50 है, 50, सही है। अब हमें ये ऐसे होगा कि पहले तो 0 है, तो हम उसको 0 ही रहने देंगे। पहला वाला जो है, अब हमें यहाँ लिखना है 2/50। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बस एक ही है ना, तो एक में हम बस सबसे ये पहला वाला लिख देंगे, 2/50 लिख दिया। अब जब हम सेकंड वाले में आएंगे तो हमारे पास 2 कैलकुलेशंस हो रही हैं, सही है। तो अब हम जो इसकी पहली वाली कैलकुलेशन है, तब हम अगेन 2/50 लिख देंगे। फिर जो इसकी सेकंड वाली कैलकुलेशन है, इसकी सेकंड वाली कैलकुलेशन, उसमें हम फिर ये 3/50 लिख देंगे, 3/50। फिर हमारे पास ये आ गया दूसरा, जिसमें हमारे पास 3 कैलकुलेशंस हुई हैं, सही है। 200 वाले में जो हमारे पास 3 कैलकुलेशंस हुई हैं, तो हम शुरू से असाइन करते जाएंगे। जैसे इसमें हम इसमें से ही माइनस कर रहे थे, फिर इसमें से ही माइनस कर रहे थे, इसमें से ऐसे, है ना। इसी तरह हर कैलकुलेशन में हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास 3 कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ हमने पहले वाले के आगे पहला लिख दिया, दूसरी कैलकुलेशन के आगे हमने ये दूसरा वाला लिख दिया, तीसरी कैलकुलेशन के आगे हमने तीसरा वाला लिख दिया। इसी तरह जब इसमें जब 4 कैलकुलेशंस हो रही है हमारे पास, तो हमने पहले वाले में 2/50 लिख दिया, जो सेकंड वाला था वो 3/50, थर्ड वाले में 5/50, फोर्थ वाले में 10/50, ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास है एस्टिमेटेड सेफ्टी स्टॉक।